आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि शेयर मार्केट में हम सभी को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमको पुराने रीति रिवाज को फॉलो करके गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये है दोस्तों मेरा ज़ीरोधा में पोर्टफोलियो। और यहाँ पर मैं सारे स्टॉक्स वगैरह परचेज़ करता हूँ। और यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बेस्ट है उस चीज़ को उस चीज़ में यूज़ करो। अब जैसे ग्रो है वो म्यूचुअल फंड के लिए बेस्ट है तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करो। अगर यदि ज़ीरोधा स्टॉक्स के लिए बेस्ट है तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। तो जिस चीज़ में जो चीज़ बेस्ट है अगर आप उस चीज़ का इस्तेमाल करोगे तो आप अपना बेस्ट निकाल पाओगे। तो ये मैं जैसे कि देख सकते हो कि मैंने बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है दोस्तों यहाँ पर म्यूचुअल फंड में। मैं म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों किया हूँ, स्टॉक्स में कम इन्वेस्टमेंट क्यों किया हूँ, वो सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले ग्रो ऐप को बहुत लोग इस्तेमाल में नहीं लेते म्यूचुअल फंड के लिए, तो मैं क्लियरली बोल दूँ ये बेस्ट एप्लीकेशन है म्यूचुअल फंड के लिए। मैं ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन को ट्राई कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने म्यूचुअल फंड के लिए ग्रो को चुना। ग्रो का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप अगर लिंक के थ्रू डाउनलोड करते हो तो 100 रुपये का बोनस आपको मिलेगा और 100 रुपये का बोनस मुझे मिलेगा, दोनों खुश, ठीक है। तो उसको आप विड्रॉल वगैरह भी कर सकते हो या फिर उसी से आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर मुझे ग्रो के ऊपर इतना ट्रस्ट है कि मैंने अपना जो ज़्यादातर पैसा है वो इसी ऐप पर इन्वेस्ट करके रखा है। तो सोच सकते हो ट्रस्ट के नाम पर तो कोई कमी है ही नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले तो एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्या कैसी मेरी स्ट्रेटजी है। तो मैं सबसे पहले तो SIPs करता हूँ। 5500 रुपये का मेरा बिल्कुल सिंपल SIP है कि हर महीने के पहले तारीख को 5500 रुपये मेरे अकाउंट से कटेंगे और यहाँ इन्वेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा दोस्तों सिंपल रूटीन, ये है SIP का मेरा सिंपल रूटीन। तो ये तो आप बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि 5500 रुपये हर महीने में मेरे अकाउंट से कट करके यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर मैं 5000 रुपये प्रति माह स्टॉक्स में भी लगाता हूँ, यानी 5000 रुपये के मैं स्टॉक्स खरीद लेता हूँ। अब जैसे इस महीने के 10 तारीख को मैंने ये 5000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, तो यहाँ पर मैंने TCS देखा, TCS डाउन जा रहा है। अच्छा 6% डाउन किया, तो 6% जैसे ही डाउन गया TCS तो मैंने TCS को परचेज़ किया। यहाँ पर मैंने एक शेयर इसका भी लिया, एक शेयर इसका भी लिया, यानी 5000 रुपये मेरे पास पड़े हुए थे इस महीने के 10 तारीख को, तो 5000 रुपये का मैंने ये खरीद लिया। हालांकि मुझे लगता है कि TCS में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कंपनी बड़ी है, कंपनी इंडिया की सबसे बिगेस्ट कंपनीज में से एक है। तो मुझे पता है आज ना कल ये बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है। अभी डाउन है, अभी कम भाव में मुझे मिल रहा है, तो मैं कल ही 10,000 रुपये का जुगाड़ करके मैं इसमें 3 शेयर और खरीद लूँगा, क्योंकि जितनी मेरी औकात है मैं उतना ही कर सकता हूँ। तो 3 शेयर मैं TCS के और खरीद लूँगा। आप ये सोच रहे होंगे अरे राजन यार तू किसी और के बेच ले, इस HDFC बेच दे, HDFC बैंक बेच दे, ICC बेच दे, इन्फोसिस बेच दे और इसमें अपनी जो होल्डिंग्स वो बढ़ा दे। नहीं भाई नहीं, मैंने पहले ही सोच रखा है कि मैं किसी भी शेयर को बेचूंगा नहीं, जब तक मरूंगा नहीं तब तक किसी भी शेयर को बेचूंगा नहीं। ये मेरी एक नेट वर्थ है, ये सिर्फ और सिर्फ एमरजेंसीज में यूज़ करूंगा, मुझे बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई तो। अदरवाइज़ मैं किसी भी शेयर को बेचूंगा नहीं, सिर्फ खरीदता जाऊंगा खरीदता जाऊंगा खरीदता जाऊंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि मुझे मिलियनरेयर बनना है, मुझे अमीर बनना है। और अमीर बनने के लिए आपको अपनी जो नेटवर्थ है वो इंक्रीज़ करनी है। अब मैं बेचूंगा क्यों यार, आप खुद मुझे बताओ, कोई इंसान किसी चीज़ को बेचता क्यों है? क्योंकि उसको कुछ खरीदना होता है। अब कुछ खरीदने के लिए कुछ बेचूं, दैट मीन्स वो चीज़ मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तभी मुझे किसी चीज़ को बेच कर किसी चीज़ को खरीदना पड़ रहा है। ये जो मेरे स्टॉक्स की होल्डिंग्स वगैरह हैं, इन सब का इस्तेमाल मैं करूँगा अपनी नेटवर्थ बनाने के लिए, कि हाँ मेरे पास पैसा है, रात को जो सोऊं तो मुझे नींद आए कि हाँ मैं अमीर हूँ। ये सोचने के लिए यहाँ पर मैंने स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट है वो लक्ष्य के लिए है। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, ये जो म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ये सोच रखा है कि हाँ भाई 5 साल बाद मैं इसको ब्रेक कर दूंगा और एक नई बाइक खरीदूंगा, 10 साल बाद मैं इसको ब्रेक कर दूंगा एक नई कार खरीदूंगा, ऐसे करके मैंने सोच रखा है। म्यूचुअल फंड एक लक्ष्य के लिए है, ठीक है। म्यूचुअल फंड कंपनीज में मैं जो इन्वेस्ट करता हूँ एक लक्ष्य के लिए, 5 साल 10 साल में मैं इसको रिडीम कर लूँगा। बट ये जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स इज़ नेवर गोइंग टू बी सेल बाय मी, ठीक है, मैं कभी भी नहीं बेचूंगा इसको। तो ये स्टॉक्स जो हैं ये मेरी नेटवर्थ को बनाने में मेरी मदद करेंगे। और यहाँ पर मैं जैसे भी मुझे लगेगा कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कभी भी कि हाँ मुझे थोड़े से और पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं करूँगा।
पर कभी भी पीछे नहीं हटूंगा स्टॉक्स वगैरह के मामले में। मैं म्यूचुअल फंड वगैरह में मैं बस इतना ही बोलूँगा कि हाँ ठीक है, कुछ लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, जैसे कार खरीदना है, बाइक खरीदना है, बच्चों की एजुकेशन है, तो थोड़ा बहुत आप म्यूचुअल फंड पे ध्यान दो। अदरवाइज़ आप लोग जो है वो स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादातर ध्यान दो। म्यूचुअल फंड की मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट किया हूँ वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई मुझे डाउट है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी कोरोना वगैरह कभी भी अपनी पीक पर जा सकता है, तो मैं तो अपने पैसे हैंडल करने में उतना ज़्यादा उस्ताद हूँ नहीं। स्टॉक्स में मेरे पैसे बने रहेंगे तो मैं लापरवाही कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रखा है और ये पैसा मेरा मार्च तक रहेगा। मार्च में मैं इसको रिडीम कर दूंगा और सारे पैसे का मैं अपना स्टॉक्स खरीद लूँगा जब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, मुझे लगेगा तो, या फिर मुझे थोड़ी सी और जानकारी हो जाएगी कि हाँ पैनिक में कैसे स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करें। वैसे सभी का कहना है कि जब आप पैनिक करो तब कुछ मत करो, तो वो सबसे बेटर डिसीज़न होता है। तो ये मेरी कुछ स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट थी। बाकी एज ऑफ ना इस वीडियो में इतना ही। अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर बेसिस पर आप सभी के सामने वीडियोज़ वगैरह लाता रहूँ। और प्लीज़ आप लोग ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। 100 रुपीज़ का बोनस आपको भी मिलेगा और 100 रुपीज़ का बोनस मुझे भी मिलेगा, दोनों खुश। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।